हमें मृत्यु क्यों डराती है? मौत का नाम सुनकर के आदमी कंप जाता है। कारण क्या है? पहली बात ये सोचे, हम उन चीजों से डरते हैं जो दुखप्रद होती है या जिसको हमने दुख रूप से कल्पना कर ली हो या देख लिया हो या मान लिया हो, तो उस चीज से हम डरेंगे। जैसे सांप को हमने देखा है और सांप के बारे में ये भी सुना है कि काटते ही मर जाते हैं, या किसी को मरते हुए भी देख लिया है, तो सांप को देखते ही नेचुरली हमें डर लगेगा। जो लोग सांपों को जान जाते हैं वो सांपों से खेलते भी हैं, उन फिर सांप से नहीं डरते हैं। हमारे अनुभव में जो चीज हमें दुखप्रद लगती है वो डराती है। मृत्यु को हमने पर्सनली अनुभव नहीं किया किसी ने भी। हाँ, दूसरों की मृत्यु होते हम देखते हैं और मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाते या गाड़ते हम देखते हैं और दूसरों का सब कुछ छूटते हुए देखते हैं। जो व्यक्ति हंस रहा है, खेल रहा है, मृत्यु होते ही वो बंद हो जाता है सब, और उसका सारा संग्रह जो है यहीं धरा रह जाता है। लेकिन उसको खुद को मृत्यु से क्या अनुभव हुआ ये तो हमने नहीं जाना, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई आकर के कहे कि जब मेरी मृत्यु हो रही थी तब मुझे ऐसा हुआ, तब तो हम जान पाए। लेकिन मृत्यु के बाद कोई आकर के कह नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ कल्पना होती है कि मृत्यु एक बहुत दुखप्रद अनुभव है। अगर अपन वास्तव में देखें तो जो नींद में हम जाते हैं रोज, गहरी नींद में, क्या वो दुखप्रद अनुभव होता है? कोई दुखप्रद अनुभव नहीं होता है। जैसे हम सो जाते हैं, गहरी नींद हो गई, मैं हूं ऐसा भान भी खो गया, क्या दुख है उसमें? अपने आप में मृत्यु कोई दुखप्रद नहीं होती है, न भयप्रद होती है। वो एक शरीर का नेचुरल स्वभाव है। जिसे जन्म लेना एक नेचुरल स्वभाव है, जन्मेगा, बढ़ेगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सहज प्रक्रिया है। उसमें कोई भय और दुख जैसी चीज नहीं। फिर हमें भय क्यों लगता है? हमें भय लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने जो अपना माना हुआ संसार बनाया है वो हमसे छूट जाता है। हमारे प्रिय संबंधी हैं वो हमसे छूट जाते हैं। हमने जो जीवन भर काम करके मकान बनाया, चीजें खरीदी, जमीनें खरीदी, या जो संग्रह किया हमने, वो यहीं रह जाता है। तो डर और ये दुख किसका है? ये डर और दुख चीजों के छूट जाने का है। इतनी मेहनत से, परिश्रम से हमने चीजें जोड़ी है, बटोरी है, वो हमसे छूट जाएगी तो डर लगता है, उसी का दुख भी होता है। मृत्यु का डर नहीं है ये चीजों के छूटने का डर है। जिस व्यक्ति के अंदर चीजों के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता, लोगों से कोई मोह नहीं रह जाता, पूरी दुनिया से उसको नफरत हो जाती है, वो व्यक्ति आत्महत्या जैसा काम भी कर देता है, मृत्यु को गले लगा लेता है, क्योंकि उसको जीने की अपेक्षा मृत्यु में ज्यादा सुख दिखा। अगर मृत्यु डरावनी होती तो वो क्यों मृत्यु को गले लगाता? तो मृत्यु कोई व्यक्ति खुद वर्णन करे, इसका तो मतलब है कि जीवन बहुत दुखद हो गया। ऐसा व्यक्ति तो कायर है।
ये तो किसी समझदार के लिए ठीक नहीं। पर हमारा जो विषय है मूल, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें प्रेम है, जीवन से मोह है, चीजों से मोह है, प्रियता है। तो क्या चीजों से प्रियता नहीं रखनी चाहिए? चीजों से प्रियता जो है वो केवल उनके उपयोग के लिए है। हम चीजों का, संसार के पदार्थों का उपयोग करें और लोगों के साथ प्यार प्रेम से रहें, खुश होके रहें, बस। उनके चिपटने से तो दुख होता है ना, उनसे मोह रखने से तो दुख होता है। मोह रखने का मतलब क्या है? उन पर अधिकार जमाना, मिल्कियत की इच्छा, यही तो है मोह, और क्या है? जैसे आपको रहने के लिए एक मकान चाहिए और उस मकान में आप रह रहे हैं आराम से। वो मकान किसी का भी हो, मकान तो मकान है, उसमें रहा जा सकता है। लेकिन आदमी के अंदर मकान में रहने का इच्छा नहीं है ज्यादा। उसके अंदर इच्छा है कि मेरा हो वो मकान, मेरा मकान हो। ये मेरेपन का जो आग्रह है मन का, वही तो मोह है और वही दुख का कारण बनता है। और इसीलिए हम चीजों के संग्रह के पीछे एकदम जान लगा करके भागते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चीजें बटोरी जाए। लेकिन जीवन की नियति ऐसी होती है, बहुत चीजें बटोर के जीवन भर लगे रही, मृत्यु आ गई तो रोना तो स्वाभाविक है, डरना भी स्वाभाविक है। संग्रह करने वाला व्यक्ति तो चाहता है कि मैं अनंत काल तक इस धरती पर बना रहूं और ऐसे ही चीजें बटोरता रहूं। लेकिन आप इसकी जरा गहराई में जाएं, अगर हम पूरी दुनिया की चीजें भी बटोर लें तो हम उनका क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? उपयोग करेंगे। तो उपयोग की तो एक सीमा है, अनंत वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते आप। आपने मान लीजिए 10 मकान बना लिए, रहना तो एक ही मकान पड़ेगा। आपकी सुविधा अनंत थोड़ी है, आपकी आवश्यकता अनंत थोड़ी, वो तो लिमिटेड है। आपकी इच्छा अनंत है। और ये इच्छा क्या है? ये मालिक बनने की इच्छा है, मिल्कियत की इच्छा है, ये मेरेपन की इच्छा है, ये कब्जा जमाने की इच्छा है। घर मेरा होना चाहिए। अब यह घर में रहना मुख्य नहीं हो गया, मेरा होना मुख्य हो गया। अनेक शहरों में मेरे फ्लैट हो जाएं, इतनी सारी जमीन मेरी हो जाए, इतने सारे लोग मेरे हो जाएं, ये कब्जा जमाने की इच्छा, यही जीवन को भी दुखद बनाती है और मृत्यु को भी दुखद बना देती है, डराती है। जबकि वास्तविकता यह है, आप चाहे कितनी ही चीजों के मालिक बन जाएं, मान लें आप, लेकिन चीजें तो अपने स्वभाव में बरतती है, वो तो आपकी नहीं होती। आप तो कह दी भाई मैं मकान का मालिक हूं, लेकिन जब मकान को छोड़कर आप कहीं जाते हैं तो क्या मकान रोता है कि मेरा मालिक चला गया? चीजों ने तो नहीं माना आपको अपना मालिक। आपने बहुत पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए बैंक में है, उपयोग क्या है? उपयोग है कि जो चीज आपको चाहिए वो आप खरीद लेंगे, उनका उपयोग कर लेंगे। लेकिन ये अनलिमिटेड थोड़ी है। भोजन कितना खाओगे? एक प्लेट खाना खा लोगे, 2 प्लेट खा लोगे, बस। अन्न तो थोड़ी खा सकते हो। तो बाकी पैसे का क्या करोगे? गाड़ी ले आओगे, एक गाड़ी ले लिए, 2 ले लिए, 10 ले लो, चलोगे तो एक में, बाकी तो पड़ी रहेगी। हम मालिक बनना चाहते हैं संसार के, लेकिन बारीकी से समझिए मालिक बन नहीं पाते हैं। मालिक बनने की हमारी कोशिश है, लेकिन मालिक बन सकते ही नहीं, क्योंकि चीजें अपने गुण धर्म स्वभाव में बरतती है और जीवन एक लिमिटेड मात्रा में हमें मिला है। यहां भी संसार के पदार्थों का सुख भी लिमिटेड मिलेगा आपको, सीमित, और जीवन भी सीमित है। आदमी 100 वर्ष जी लेता है मैक्सिमम,
और बीच में भी रोग हो जाए, बीच में चला जाएगा। एवरेज उम्र 60-70 साल आदमी की रहती है। कोई अच्छे से रहा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कोई बहुत उपान शैतान करेगा, जल्दी चला जाएगा। और ऐसे भी प्रारब्ध वशात भी जीवन सीमित है। पता नहीं कब कौन कहां चल बसे, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो जीवन अपने आप में सीमित है और हम चाहते हैं मालिक बनना, चीजों का मालिक बनना। मालिक बन सकते नहीं, लेकिन हम नाजायज, ना समझ भरी कोशिश करते हैं। हम दुनिया के चीजों का उपयोग करने में सुखी नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होते कि चीज मिल गई उपयोग कर लो, बात खत्म। हम चाहते कि मेरी होनी चाहिए वो। ये दुराग्रह आदमी को निरर्थक दुनिया की गुलामी करवाता है, संसार की गुलामी करवाता है, अथाह परिश्रम करता है, अथाह तनाव लेता है, अथाह समस्याएं पैदा करता है दूसरों के लिए, खुद के लिए। संसार में सारा संघर्ष, सारी लड़ाई इस मिल्कियत की इच्छा से होती है। आप बारीकी से देखेंगे तो यही है बस। केवल प्रकृति का हम उपयोग कर लें और मस्त हो जाएं, बस खत्म। खूब मन लगा करके मेहनत करें, उसे जो मिले बस आनंद कर, तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन हम कब्जा जमाना चाहते हैं, कब्जा तक जमा नहीं पाएंगे। इस तरह जीवन नरक बन रहा है। मृत्यु हमारी मिल्कियत की इच्छा के ऊपर तमाचा है। मृत्यु चांटा मारती है हमारे ऊपर, आंखें खुलती है हमारी, जैसे मृत्यु का चांटा लगता है, आभास होता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। आदमी जगता है कि सब छूटने वाला है। तो क्या इसका मतलब जीवन भर जो काम मैंने किया था वो सब फालतू था, निरर्थक था? ये फालतू और निरर्थक प्रयास का एहसास आदमी को रुलाता है। समझदारी किसमें है? समझदारी है मृत्यु को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु की याद हमेशा आपको सिखाएगी कि आप मेहमान हैं। मृत्यु का स्मरण हमेशा आपको बताएगा कुछ दिनों की बात है, जिंदगी छोटी सी है, हम सदा रहने नहीं आए, मुसाफिर खाना है संसार। तो क्या करें? जी ले, आज में जी ले। पैसा है उसका अच्छा उपयोग कर लो। जीवन की आवश्यकता के लिए, आकस्मिक जरूरतों के लिए संग्रह कर लो थोड़ा सा। कभी कोई बीमारी हो जाए, कभी आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो संग्रह रखो थोड़ा सा बैंक में। लेकिन वो ये समझ होनी चाहिए कि तमाम चीजें जीवन की आवश्यकता के लिए है, मालिक बनने के लिए नहीं है। ये केवल जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। मेरी नहीं है कुछ भी, मेरी तो अभी मृत्यु हो जाए, अभी रह जाएगा सब। ऐसी स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ नजर अगर आदमी की जीवन के प्रति और मृत्यु के प्रति हो जाए तो आदमी हमेशा आनंदित रहेगा। हर पल मृत्यु को याद रखिए तो कोई तनाव हो सकता है? तनाव किसके लिए होता है? तनाव इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए, इसी संग्रह के लिए, इसी अधिकार के लिए तो होता है। और क्या है तनाव? किसी आदमी को इस बात का तनाव होता हो कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं बहुत तनाव में हूं, नहीं देखा जाता है, खाना मिल जाता है। जीवन की सहज जरूरतें आराम से पूरी हो रही है, प्रकृति ने सब व्यवस्था की है। हम तो खामखा चिंता करते हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जरूरत है सांस की है, सांस मुफ्त मिल रहा है। फिर पानी की है, वो भी मुफ्त मिल जाता है, ज्यादातर मुफ्त मिलता है।
भोजन की है, बहुत कम पैसे में। अगर कोई व्यक्ति रोज 5-7 घंटे या 8 घंटे काम करे तो भूखा नहीं रहेगा, तो भोजन भी उपलब्ध है। कोई काम करता तो आवास भी उसको मिल जाता है। ज्यादातर लोग तो आवास में ही हैं। मकान तो है ही, कच्चा पक्का जैसा भी है, आवास है। हम दूसरे जीवों को देखे, पशुओं के पास तो वो भी नहीं है बेचारों के पास। पशुओं के पास क्या है बताओ? जितनी सुविधा इंसानों को उपलब्ध है उतना है क्या उनके पास? फिर भी वो आनंदित है, अपना जीवन जीते हैं आराम से। पशुओं को भी अगर कोई समस्या है तो इन आदमियों से है। इन इंसानों ने ही उनको गुलाम बना रखा है, परेशान कर रखा है। बाकी तो पशुओं का अपना जीवन आनंदित है। और हम इंसानों ने अपने जीवन को भी दुखद बनाया और पूरी प्रकृति के इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया है। आज पर्यावरण प्रदूषण और नाना प्रकार की समस्याएं इंसानों ने पैदा की है। पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रखा है इस मानव प्रजाति ने। कारण क्या है? मिल्कियत की इच्छा, अधिकार की इच्छा, सब कुछ को जीत लूं, सबको पालूं, और इस पर चांटा पड़ता है मौत का तो रोता है, इसलिए डरते हैं। हम समझें बात को। हम यहां मालिक बनने के लिए नहीं है, हम यहां पर गुलाम बनने के लिए भी नहीं है, हम यहां जीवन जीने के लिए है। प्रत्येक पल को आनंद से जियो, प्रेम से जियो, अपने मिलने वाले लोगों से प्रेम करो, मधुरता से रहो, जितना हो सके सेवा करो, प्यार प्रेम सम्मान को बांटो। तो जीवन तो एक उत्सव है, ऐसा उत्सव कि बस प्रत्येक पल आप मगन होकर के जी सकते हैं। मृत्यु को हरदम याद रखेगा वो आदमी तो हरदम आनंदित रहेगा। उसको काहे का वजन लेना है? सारी समस्याएं तो मृत्यु खत्म कर देगी एक दिन, जीवन ही खत्म कर देगी। जो समस्याएं कहां रहेगी फिर? जीवन है तो समस्याएं, क्यों चिंता करना समस्याओं? ये मृत्यु गरीब और बादशाह दोनों को बराबर कर देती है। अंत में दोनों को राख में मिल जाना होता है। ऐसा न्याय है मृत्यु का। बताइए, वो डरने जैसी चीज है कि सीखने जैसी चीज है? मृत्यु से तो सीख लेनी चाहिए, निरंतर सीख लेनी चाहिए कि जीवन क्षणिक है, निरंतर आनंद से जीना है, मेहमान की तरह जीना है, हल्के मन से जीना है, खुश होके जीना है, कोई लेबर नहीं करनी। जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो बन सके सेवा करो, 5-7-8-10 घंटे जितना काम करे। अच्छा लगता है काम करना, आदमी को खूब करे मन लगा के, और उससे जीवन की सहज आवश्यकताएं पूरी कर ले, दूसरों की सेवा कर ले। बस आनंद कंद होके जीना चाहिए। प्रत्येक बल को एकदम तृप्त और संतुष्ट होकर के जीना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है, मालिक बनने में नहीं। आज के लिए इतना ही।